नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड 10 महाविद्या गुरु मृगेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस खास एपिसोड में, जो कि है फरवरी 2024 राशिफल। और आज की हमारी जो राशि है वो है कन्या राशि। दोस्तों, जब आप इस एपिसोड को देख रहे हैं तो आपने अपने लगन को देखना है, ना कि अपनी चंद्र राशि को। ऐसा क्यों है? देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन में जब उसका जन्म होता है तो उसका लगन जो है वो निश्चित हो जाता है। बाकी सारे ग्रह जो है गोचर करते रहते हैं, चंद्रमा जो है अन्य ग्रहों की तरह गोचर करता है। उल्टा चंद्रमा तो 2 से 3 दिन में जो है राशि परिवर्तन कर लेता है। इसलिए जो गोचर का फल है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो लगन के हिसाब से ज़्यादा उचित होती है और ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। ऐसा विद्वानों का मत है। और हम भी जो है लगन के हिसाब से करेंगे। जिन भी व्यक्तियों के लगन में 6 अंक लिखा है, यानी 6 नंबर लिखा हुआ है, उनका लगन है कन्या। तो अब बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। आपके लगन में नीच का केतु बैठा हुआ है अक्टूबर 2023 से। तो अगर आपकी जन्म पत्री में भी लगन में ही जो है केतु बैठा हुआ है तो इस समय में आपको ब्रेन से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, यानी माइग्रेन होना, सिर में दर्द रहना, सीजर आना, लो कॉन्फिडेंस, ओपरी बाधा होना, तंत्र बाधा होना, नजर लगना, ठीक है, मायूसी रहना, ठीक है, और आत्महत्या के विचार आना। अगर चंद्रमा भी पीड़ित है तो ये भी आपके साथ हो सकता है। अगर आपकी जन्म पत्री में बुध उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको पन्ना जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि केतु यहाँ पर लगभग 1 साल और रहने वाला है और 1 साल का समय जो है बहुत लंबा होता है। मित्रों, आपने अपना ध्यान रखना है, तो पन्ना जरूर धारण करिए अगर बुध जो है उत्तम स्थिति में है। अगर बुध आपका उत्तम स्थिति में नहीं है फिर आपने पन्ना नहीं धारण करना है। आपने बुध की पूजा भी करनी है और आपने केतु की भी पूजा करनी है। आप केतु के बीज मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः, इसका जो है 7 माला डेली जप करिए 40 दिन तक। इससे आपको आराम लगेगा। उसके बाद आप हर बुधवार जो है इसका जप कर सकते हैं। हर वीरवार इसका जप कर सकते हैं 7 माला। पहले 40 दिन लगातार करिए, फिर उसके बाद जो है हर वीरवार करिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ में आप अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवा सकते हैं कि आपका बुध कैसा है और आपका केतु कैसा है। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की, धन, कुटुंब और वाणी के। सेकंड का जो लॉर्ड है आपका शुक्र, वो उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है 4th हाउस में, और 12 फरवरी के दिन ये 5th हाउस में आपका गोचर कर जाएगा। देखिए, कन्या लग्न के लिए जो शुक्र है वो अत्यंत राजयोग कारक माना जाता है, क्योंकि धन भाव का और भाग्य स्थान का मालिक है। तो जिनकी जन्म पत्री में शुक्र उत्तम स्थिति में है वो गाड़ी खरीद सकते हैं, ठीक है, गाड़ी खरीदने का योग बना हुआ है, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना हुआ है। पैसे को अगर आप प्रॉपर्टी में या फिर किसी कपड़े और जो है जेम्स एंड ज्वेलरी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत पैसे आपको आएंगे। स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं लगभग 1 महीने आने वाले, बहुत फायदा रहेगा। आपका भाग्य आपका प्रबल साथ देगा इसके अंदर। वुमेन से संबंधित जितनी भी इंडस्ट्री है, ठीक है, चाहे वो क्लॉथ की है, चाहे वो सजने संवरने के सामान की है, चाहे वो ज्वेलरी की है, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी खोल भी सकते हैं। होटल इंडस्ट्री में आप पैसा लगा सकते हैं। फूड आइटम्स के बिजनेस में आप पैसा लगा सकते हैं। आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अगला 1 महीना आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है, तो बहुत इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। बात करते हैं 4th हाउस के, मकान, वाहन, बंगला, गाड़ी के। 4th का लॉर्ड जो है गुरु आपका अष्टम में बैठा हुआ है, तो वो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, मगर मई के बाद आपकी स्थिति जो है उत्तम हो जाएगी। अगर आप मकान बेचना चाहते हैं, वह तो आपको शुक्र अभी सपोर्ट कर रहा है 12 फरवरी तक, ठीक है। 12 फरवरी के बाद शुक्र जो है चेंज कर जाएगा, तब बिल्कुल स्थिति आपकी खराब हो जाएगी। 12 फरवरी के बाद लगभग 2 महीने तक बिल्कुल भी आप जो है ना गाड़ी बेचें, ना मकान बेचें, ना प्लॉट बेचें, आपको नुकसान होगा, ठीक है। मई के बाद अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत मुनाफा होगा। तो मई तक आपने रुकना है, इसके बाद स्थिति जो है आपकी संभल जाएगी। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस की, लव, रोमांस और आपका जो एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस का जो हाउस है उसकी बात करते हैं। उसका जो लॉर्ड है शनि 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो लव अफेयर में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लवर से मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी जब तक शनि जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। पढ़ाई में जो स्टूडेंट लगे हुए हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी है जो उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यानी 100 की मेहनत कर रहे हैं, नंबर 60-65 आ रहे हैं, ऐसी स्थिति उनकी बनी रहेगी। तो उस केस में आपने करना क्या है, सिर्फ शनिदेव को प्रसन्न करिए। उनके बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः, इसका आप जप कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर या किसी कोर्ट के अंदर आप जो है शनि से संबंधित जो चीज़ें का दान कर सकते हैं। जो व्यक्ति सफाई कर्मचारी हैं उनको आप शनि से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, ठीक है, और आपका जो है लव अफेयर भी अच्छा चलेगा। अब बात करते हैं 7th हाउस के, यानी हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनरशिप एंड बिजनेस की। देखिए, 7th हाउस में राहु नीच का बैठा हुआ है। अक्टूबर 2023 से जो है आपकी मैरिड लाइफ बड़ी टेंस बनी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, ठीक है। आपका पार्टनर जो है आपको कहेगा कुछ, आपको कुछ समझ में आएगा, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और झगड़े बढ़ेंगे। अगर आपकी जन्म पत्री में
भी राहु सप्तम हाउस में नीच का बैठा हुआ है तो पार्टनर से सेपरेशन का योग बनेगा। अब इस केस में तलाक नहीं होता है, अगर गुरु ठीक ठाक भी बैठा है ना तो तलाक नहीं होगा बिल्कुल भी, मगर आप अकेले भी नहीं रहेंगे, सॉरी इकट्ठे भी नहीं रहेंगे। पार्टनर कहीं पे है, आप कहीं पे हैं, वो अपने मायके में रहती है, आप अपने घर में रह रहे हैं। 5-5, 10-10 साल आपको हो जाएंगे पर आप इकट्ठा नहीं हो पाएंगे जब तक आप राहु की शांति नहीं करवाएंगे। तो अगर आपका राहु खराब है, 7th हाउस में बैठा हुआ है जन्म पत्री में भी, तो आपने उसकी शांति जरूर करवानी है। इससे आपकी मैरिड लाइफ जो है बड़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपकी शादी भी हो जाएगी। अगर बृहस्पति उत्तम बैठा हुआ है तो उसका पुखराज आप जरूर धारण करें, परंतु अगर आप पुखराज भी धारण करते हैं तब भी आपको राहु की शांति करानी पड़ेगी। बहुत भयंकर योग होता है ये 7th हाउस में राहु नीच का बैठना। ये 2 केस में बनता है, धनु लगन में और कन्या लगन में, सॉरी ये अपना कन्या लगन में और मिथुन लगन में, ये 2 केस में बनता है। बड़ा भयंकर होता है, ना तो शादी टूटती है ना उसको इंसान भोग ही पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 9th हाउस की, हाउस ऑफ लॉन्ग ट्रैवल, हायर एजुकेशन। शुक्र जो है आपका भी उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो 5th हाउस में गोचर कर जाएगा 12 फरवरी को, तो अच्छी स्थिति बनी हुई है। आप लॉन्ग जर्नी पे जा सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करें तो आपको सफलता मिलेगी। अपने लवर के साथ आप किसी लंबे टूर पे जा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेगा उनके साथ, फिर आप शादी के लिए भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस, कैरियर स्टेटस एंड जॉब के। 10th का लॉर्ड बुध है, पंचम में बैठा हुआ है। बुध जो है आज के दिन जो है 6th हाउस में आपका गोचर कर गया है, तो अब जॉब को लेकर आपको समस्याएं आएंगी। फादर से झगड़ा हो सकता है, आपके बॉस से आपका झगड़ा हो सकता है, जब तक बुध जो है 6ठे हाउस में चलेगा, आपका गोचर करेगा। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी परंतु फल आपको कम मिलेंगे। उस स्थिति में आप जो है बुद्ध का बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा बुद्धाय नमः, इसका आप जप करिए और हिजड़ों को जो है काले कपड़े का आप दान करिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा, खासकर बुधवार और शनिवार के दिन। 1 महीने के बाद जब बुध आपका गोचर कर जाएगा 7th हाउस में, तब आपको जॉब में जो है अच्छी ग्रोथ के चांस मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस यानी हाउस ऑफ इनकम। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग एंड फ्रेंड सर्कल का। आपका 11th का लॉर्ड बनता है चंद्रमा। चंद्रमा तो बहुत वॉलेटाइल प्लैनेट है, ये जो है अपनी पोजीशन जो चेंज करता रहता है। तो उस केस में अगर आपका चंद्रमा उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है जन्मपत्री में, तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर उत्तम स्थिति में नहीं है तो आप उसका जप अनुष्ठान इत्यादि कर सकते हैं। उसके लिए आप हमसे जो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं कि आप रत्न डाल सकते हैं नहीं। तो दोस्तों ये था मोटा मोटा मेरा विश्लेषण जो है कन्या लग्न के लिए। अगर आपको जीवन में कोई भी समस्या है, संतान बाधा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, विदेश यात्रा नहीं हो पा रही है आपकी, फॉरेन में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, और जॉब में इशू है, बिजनेस में इशूज़ हैं, मैरिड लाइफ में इशू है, शादी नहीं हो रही है, तलाक तक नौबत आपकी पहुंच गई है, तो आप हमसे कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पर अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे बात कर सकते हैं। 101% मनी बैक गारंटी हम देते हैं। अगर आपकी समस्या का जो है निवारण एक तय समय के अंदर अगर नहीं होता है तो आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कोई और प्लेटफॉर्म ये ऐसे मनी बैक गारंटी देता है। हमें कॉन्फिडेंस है अपनी विद्या पर, एक बार आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। गुड लक, हैव ए नाइस टाइम।